हनुमान दुखों के निदान के रूप। जो रामकृष्ण भक्त हनुमान दुखों के निवारण के रूप में जाने जाते हैं। हनुमान को ही पवनसुत या दुख भंजन कहा गया है, जो शरीर की गतिविधियों से हवा के जरिए बता रहे हैं कि कलयुग के मानव ने पृथ्वी को नष्ट कर अधर्म और पाप फैलाए हुए हैं। दुख के कारण का निवारण राम भक्त हनुमान के पास है, क्योंकि पृथ्वी की रक्षा हनुमान चारों युगों के सच्चे भक्त एवं मानवतावादी लोग जो पाखंड से दूर होकर पाखंड के खिलाफ अपने अपने विचार सत्य के प्रति दर्शाए और भक्तों के ज्ञान से ईश्वरीय भक्ति को बताकर सभी लोगों में ईश्वर के प्रति जागृति फैला रहे हैं। राम भक्त हनुमान के कारण प्रकृति एवं प्रकृति की रूपरेखा तत्पर बनी रहती है और शरीर को मंगलकारी एवं मानवता का रूप देती है। राम भक्त हनुमान के आत्माएं एक कालचक्र या युग के आरंभ से युग के अंत तक जीवित रहती हैं। यूँ एक युग चक्र तक ये आत्माएं अपनी इच्छा अनुसार शरीर पाते रहते हैं, अपने कर्मों के अनुसार। शरीर में सात्विक ज्ञान, तत्व ज्ञान, प्रेम, भक्ति, प्रकृति को बिना क्षय किए प्राकृतिक वर्णन, पारिवारिक नियमों का पालन, समस्त भूलेख का वर्णन, निष्काम भक्ति, निष्काम भाव से आत्मज्ञान के रूप में सांसों की गति से निरंतर ध्यान, दुख भंजन हनुमान की पहचान है। जो राम सीता के गुणों की व्याख्या भव सागर से मोक्ष मुक्ति के रूप में प्रेममयी ईश्वर द्वारा प्रदर्शित शरीर में जीवन का सार है। सार व जननी का अर्थ है माता पिता, जो स्वयं के रूप ईश्वर द्वारा प्रकृति के रूप में जीवन का विस्तार है। इंद्रदेव वर्षादेव के किसानों को कहा गया है। इंद्रदेव किसान या कर्तव्यवादी लोगों को कहा गया है, क्योंकि काम क्रोध सहन करने की क्षमता इन्हीं के पास है। इंद्र का वर्ज का अर्थ है शरीर की सभी मांसपेशियां जब काम करती है तो वह शरीर में ही उस बुद्धि से जुड़ जाती है, और इंद्र का वज्र सीने से जुड़कर शरीर के पसीने के रूप में पानी से भिगो देता है। सभी के कर्मों का फल प्रकृति शरीर के अनुसार मनुष्यों को वर्षा के रूप में देती है। केवल अवतार का अब वज्र सक्रिय रहे, बाकी सबका माया में विलीन और असक्रिय हो जाए, जिससे वह अपने घर परिवार और शरीर के अंत का कारण स्वयं बने। क्योंकि ईश्वर के किसी रूप से आडंबर का भाव शरीर में ही सब सुव्यवस्थित है, और स्वयं पर आडंबर व्यभिचार मूर्खतापूर्ण ज्ञान है। नारद मुनि, ईश्वर के मन में वास। नारद मुनि को कलयुग में अपने सुर संगीत से भक्ति कर 7 सुरों का प्रकाश फैलाकर मानव शरीर को तृप्त और सुगंधित या भक्ति रस का महक फैला रहे हैं, क्योंकि ये अपनी वाणी और स्वर संगीत के माध्यम से ईश्वर की भक्ति के रास्ते शरीर के सारे रहस्य का भेद खोल रहे हैं कि ईश्वर भक्ति मार्ग में ही छुपे हुए हैं। नारद मुनि का वास ईश्वर के मन में बसते हैं। मानव शरीर में ही देवता व राक्षस का वास होता है। नारद मुनि द्वारा देवता व राक्षस का रूप मानव शरीर ही पाते हैं, अर्थात सुर संगीत से देवता व राक्षस को अलग करने का कार्य नारद मुनि का रूप है। समस्त चराचर जीवों का उल्लेख मानव शरीर में ईश्वरीय रूप से बने शरीर में ही मार्ग के रूप परम तत्व का पूर्ण विस्तार रूप है, जो मन पर नियंत्रण करके मन की गति से समझा जाना जा सकता है। सत्य का रूप व प्रतिबिंब हरि के उल्लेख द्वारा परम गति पर नियंत्रण का रूप है, अर्थात स्वयं पर नियंत्रण परम गति का विस्तार रूप शरीर में ही ध्यान से प्रदर्शित हो जाता है। भगवान बुद्ध, अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर साहब जी। मानवता व समानता व स्वतंत्रता के प्रतीक। मानवता व समानता का भाव जब शरीर में आ जाता है तब शरीर शीलवान हो जाता है। भगवान बुद्ध द्वारा प्रदर्शित पंचशील में ही पंच तत्वों का वर्णन शरीर में आडंबर का भाव खत्म कर देता है तथा विचारों के क्रांति से ज्ञान की परिभाषा में जीवन में त्याग व सहनशीलता संघर्ष के रूप में उपचार व शुद्ध विचार शरीर में ही पाखंड को खंड तथा विचारों का प्रदर्शन तत्व ज्ञान के रूप में परम तत्व बुद्ध का ही ज्ञान मानव दुखों के अंत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का रूप सत्य न्याय के रूप में समस्त मानव में प्रेम का प्रतिबिंब है। लेकिन बड़ी विडंबना है कि भारत के पवित्र भूमि पर संतों और महापुरुषों को मार दिया जाता है, जबकि मनुष्य नहीं जानता कि संतों और महापुरुषों में ईश्वर का वास होता है, क्योंकि न्याय इन्हीं के कारण दृश्यमान चरण शरण में संसार के स्वरूप का उच्चतम विचार होता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का सपना था कि पूरे भारत में घर घर को बौद्धमयी बनाना और संतों के अपमान और उनके छल कपट
से मारना, जो 2022 में प्रकृति हिसाब करना शुरू करके घर घर तिरंगा को फहरवाया और बेमौसम बारिश कर जगत के जगह 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 जल प्रहार भविष्यवाणियों के संकेत के रूप में सत्य न्याय से जुड़ने की विचारों का प्रदर्शन करवाया। प्रकृति अपना काम कर रही है। कलयुग के पापी अधर्मी मानव में यही दिखा, धर्म तोड़ो, आडंबर करो और गीदड़, लोमड़ी, बकरी, गदहा, सूअर की तरह भों भों करके प्रकृति की परिभाषा तोड़कर महान बनो। प्रकृति अम्बे की शेर की परिभाषा है, जो जीवन का पूर्ण विस्तार रूप है। जब तक धर्म स्थापना न हो जाए तब तक मानवता व समानता के प्रारूप ऋषि मुनि और महापुरुषों की शक्तियाँ तथा तंत्र मंत्र निष्क्रिय हो जाए, क्योंकि धर्म स्थापना में किसी के लिए यह सर्वदायी नहीं है। केवल नारायण प्रभु के सोल के प्रारूप अवतार का द्वारा लिखा गया मंत्र रहे। पूरे जगत में अवतार द्वारा लिखा गया मंत्र मानवता व समानता के लिए सर्वश्रेष्ठ मंत्र है।